हेलो। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस को उनके ऑर्डर में कैसे लगाया जाता है। कौन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से फ्रैक्शंस को अरेंज किया जाता है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दे रखी है। अब यहाँ पर जितनी फ्रैक्शन इस क्वेश्चन में दे रखी है तो उसका न्यूमरेटर पे ध्यान देना और डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। तो जब भी आपको कुछ इस टाइप के फ्रैक्शन दिखे जिनका न्यूमरेटर क्या हो सेम हो, तो हमें कैसे चेक करना होता है कि कौन सी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी और कौन सी छोटी, तो उनका कंपैरिजन करना थोड़ा आसान हो जाता है जब सेम न्यूमरेटर दे रखे हो या सेम डिनोमिनेटर दे रखे हो। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर सबका कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इस केस में जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही नंबर जो वही फ्रैक्शन क्या होगी सबसे छोटी होने वाली है। तो देखो यहाँ पर सबसे ये इसका यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखी है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो यानी ये सबसे छोटा है, फिर उसके बाद ये नंबर आता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी इसकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होने वाली है वो सबसे कम है, यानी ये सबसे बड़ा नंबर होने वाला है। तो ये जो जितने भी यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखी है ये पहले से ही क्या हो रखी है, असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है। अगर मैं बात करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी उसको सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद उसके उससे छोटी इस तरीके से उसको अरेंज करना पड़ता है। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या करना है, जो सबसे लास्ट में फ्रैक्शन होने वाली है उसको सबसे आगे लिख देंगे, उसके बाद 1/3 आ जाएगा इसका, और 1/4, 1/5 और 1/6। तो जब भी आपका न्यूमरेटर सेम होने वाला होगा तो उस टाइप की फ्रैक्शंस को कैसे अरेंज किया जाता है, तो हमें ध्यान देना होता है डिनोमिनेटर पे। जब उनका डिनोमिनेटर जिसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होने वाली है, और जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होने वाली है। अब उसी प्रकार से ये नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो इसका न्यूमरेटर भी क्या है, अलग अलग है, और इनके डिनोमिनेटर भी क्या है, अलग अलग है। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को अरेंज कैसे किया जाता है, तो इनके हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पर जितने भी नंबर दे रखे हैं उनके नंबर्स का आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो अगर हम बात करें इनके एलसीएम की, तो इनका एलसीएम कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। अगर आप लेके देख लेना, तो अब इनका एलसीएम 24 आ चुका है, तो इन सभी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, 24 में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं, 24 में चेंज कर लेते हैं। अब देखो ये 2/3 है, इसको 24 में चेंज करेंगे तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो 2/3 को नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 8 से। तो ये कितना आने वाला है, 16/24। अब यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, 5/6 है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो उसको भी किससे करेंगे, 4 से। तो ये कितना आ जाएगा, 20/24। अब इस वाले फ्रैक्शन में 3/4 दे रखा है, तो इसको 24 में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो इसको भी करेंगे 6 से, कितना वाला है, 18/24। और यहाँ पर ऑलरेडी 24 दे रखा है, तो ये फ्रैक्शन कितनी होनी है, 7/24। अब देखो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर फ्रैक्शन थी इन सबका मैंने क्या कर दिया है, डिनोमिनेटर सेम कर दिया है। जब डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है न्यूमरेटर पे। अब देखो इसका डिनोमिनेटर 24, इसका भी, इसका भी, अब इसका भी। तो हमें पहले देखना है किस ऑर्डर में लगाना है। इसको लगाना है अगर असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें देखना है न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वही क्या होगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन होने वाली है। अब यहाँ पर देखो 16 है, ये 20 है, और ये 18 है, ये 7 है। अब देखो सबसे छोटा जो न्यूमरेटर है वो इसी का होने वाला है, तो यानी ये जो फ्रैक्शन होने वाली है ये क्या होने वाली है, सबसे छोटी फ्रैक्शन होने वाली है। तो इसको सबसे आगे लगा देंगे, ये 7/4 ये सबसे आगे आ जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर किया जा रहा है। उसके बाद 7 से बड़ा नंबर कौन सा होने वाला है, 16 वाला। तो 16 वाला नंबर बड़ा, और 16 ही किसके कंपैरिजन में था, 2/3 का। फिर इसी तरह 16/24 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, 2/3 का। तो हम इसको ना लेके हम इसी को लिखेंगे। उसके बाद नंबर क्या आने वाला है, 2/3। अब उसके बाद कौन सा नंबर था, ये 18/24। तो 18/24 किसका इक्विवेलेंट है, 18/24 किसका इक्विवेलेंट है, 3/4 का। तो उसको हम 3/4 लिख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं 18 के बाद ये 20 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 20/24 है, तो किसका इक्विवेलेंट है, 5/6 का। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 ये 4 जो फ्रैक्शन दे रखी थी उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया है। तो इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन ये हो जाएगी, और उसके बाद ये वाली फ्रैक्शन, फिर उसके बाद ये वाली फ्रैक्शन, उसके बाद ये वाली फ्रैक्शन, यानी इसको हमने किस में अरेंज कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ठीक, इसको डिसेंडिंग में कर रहे हो तो हमें क्या करना है, इसको सबसे आगे लिखना है,
फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको सबसे पीछे लिख देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन नंबर को अरेंज करते हैं। तो इसकी वीडियो में इतना ही, आगे हम और भी नंबर्स के बारे में जानेंगे। अब तक के लिए जितना भी आपने वीडियो देखा होगा उसके लिए थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि और भी वीडियो आप देखते रहें।